इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग का यूज कैसे करते हैं। नेट बैंकिंग क्या होता है, नेट बैंकिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। नेट बैंकिंग क्या होता है, बैंक के तरफ से एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है जिससे आप यहां पर लॉगिन करके अपने अकाउंट की डिटेल को चेक कर सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, किसी के खाते में रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब पेमेंट का टोटल व्यवस्था आपको मिलता है। यहीं से आप अपने अकाउंट पर फुल कंट्रोल पा सकते हैं। और भी बहुत सारा फीचर है जो कि अलग अलग बैंक के हिसाब से होता है। कुछ बैंक में कम फीचर होता है, कुछ बैंक में ज़्यादा फीचर होता है। तो आप यहाँ जब लॉगिन करेंगे तो आपको वो सभी फीचर दिखाई पड़ेगी। तो लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से मिलता है? यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग पहले बैंक में जा कर के अप्लाई करते थे, तब वो 15 दिनों बाद आता था, वन इन्वेलप में आता था। लेकिन अब क्या है, नेट बैंकिंग को आप खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके हाथ में पासबुक होना चाहिए, बैंक का एटीएम होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है। तो चलिए हम लोग पहले नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं वो जानते हैं। नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आपके पास बैंक का वेबसाइट मालूम होना चाहिए। कौन सा वेबसाइट है? तो जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक का बता रहा हूँ, तो netpnb.com वेबसाइट है। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद कहीं पर ऑप्शन दिखेगा, पीएनबी लिखा हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, क्लिक कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद ये रिटेल इंटरनेट बैंकिंग लिखा है, कॉरपोरेट बैंकिंग लिखा है। जिनका बैंक में सेविंग अकाउंट है वो रिटेल इंटरनेट बैंकिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, रिटेल यूजर कहलाते हैं। और जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है वो कॉरपोरेट यूजर कहलाते हैं, तो वो इस ऑप्शन में जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रिटेल वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यू यूज़र। पहले से मेरा कोई नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, तो न्यू यूज़र वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ये खुल गया। अब ये इस स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है कि आपके पास अभी हाथ में क्या क्या होना चाहिए, कितने दिनों में एक्टिवेट होगा, सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग, रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग, रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ इंटरनेट एंड मोबाइल। तो हम लोग पहला वाला जो ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग वाले ऑप्शन में टिक लगा के रखेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। फिर ये स्टेप आपको जैसे जैसे पूछता जाएगा उसको फॉलो करते जाएंगे, तो क्या होगा, आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा। अगले पेज पर इसका 2 3 4 फॉर्म आएगा, छोटा छोटा फॉर्म होगा। हो सकता है एक फॉर्म बड़ा भी हो जिसमें आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन भरने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर इन केस यू आर नॉट एबल टू रीसेट द पासवर्ड ऑनलाइन रिक्वेस्ट द सेम। अच्छा, ब्रांच से कांटेक्ट करने पर वो 7 वर्किंग डेज में आपको आईडी पासवर्ड अवेलेबल करा देंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेप को फॉलो करना है। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड जब मिल जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, यूज़र नेम यहाँ पर टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये हम लोग का अकाउंट खुल जाता है। यहाँ से अकाउंट नंबर दिख रहा है, यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम दिख रहा है, यहाँ पर अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर लास्ट लॉगिन डेट क्या है वो दिखाई पड़ रहा है। और अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो वो तो दिख ही रहा है। अब आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट में आएंगे, कब से कब तक का चेक करना है, यहाँ पर डेट डालेंगे। या फिर सीधा ट्रांजैक्शन पीरियड में आएंगे, लास्ट 2 मंथ लिखेंगे, मतलब पिछले 2 महीने का हमको चेक करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, इसमें यहाँ पर पहले के 2 महीने का डिटेल आ जाएगा, क्या क्या ट्रांजैक्शन किया गया है, इस तरीके से आप जान सकते हैं। इसके बाद है डैशबोर्ड में आते हैं। यहाँ से आप जनरेट कार्ड पिन, एटीएम का पिन जनरेट कर सकते हैं। तो ये खुल जाता है इस तरीके से। अकाउंट में डिटेल वगैरह जो है आपका वो भी देख सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
व्यू पर्सनल डिटेल, यहाँ से पर्सनल डिटेल है। चलिए, तो ये चूँकि मैं आप लोग को ऐसे ही दिखा रहा था क्या क्या ऑप्शन है, देखिए ये सब लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए है, एफडी करना है, पीपीएफ ओपन करना है, लोन, हाउसिंग, एजुकेशन, है ना। तो ये सारा ऑप्शन आपके डायरेक्ट लॉगिन में दिया हुआ है। अब किसी को रुपया ट्रांसफ़र करना है, पेमेंट करना है, तो उसके लिए आप एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, और एक IMPS नया आया है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट करने से पहले क्या करना पड़ता है, जिसको आपको रुपया ट्रांसफ़र करना है उसको बेनिफिशियरी बोला जाता है। तो पहले बेनिफिशियरी का डिटेल हम लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए यहाँ आते हैं मैनेज बेनिफिशियरी में आकर यहाँ ऐड विद इन पीएनबी पेई, ऐड अदर बैंक पेई, मतलब जो आप जिसको पेमेंट करना चाहते हैं वो पीएनबी का अकाउंट होल्डर है, उसका डिटेल भरना है तो यहाँ जाइए। नहीं, वो किसी अदर एसबीआई या एचडीएफसी किसी अदर बैंक का होल्डर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और फिर उसका नाम, उसका निक नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब डालेंगे, एड्रेस फिल करेंगे, मैक्सिमम लिमिट अमाउंट, इस आदमी को आप मैक्सिमम कितना रुपया भेज सकते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन जब भी आप करेंगे तो आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट अमाउंट और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, मान लीजिए इस आदमी को हम बराबर 1,000 रुपया करके भेजते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेड टू बेनिफिशियरी इन ए डे, अच्छा एक दिन में मैक्सिमम इस पर्सन को बहुत से बहुत हम 10,000 रुपया भेज सकते हैं। तो यहाँ 10,000 लिख देंगे, यहाँ इसमें टिक लगाकर कंटिन्यू करेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, फिर ये बेनिफिशियरी कंफर्म हो जाएगा, आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आप इसको रुपया भेज सकते हैं। रुपया भेजने के लिए एनईएफटी करेंगे तो 2 घंटा टाइम लेगा। अभी तुरंत इंस्टेंट ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहला वाला आईएमपीएस वाले में जाएंगे, यहाँ से किस अकाउंट को भेजना है रुपया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट टाइप करेंगे, कितना रुपया भेजना है, और फिर यहाँ लिख दीजिएगा कुछ भी रिमार्क में कि क्यों भेज रहे हैं ये पैसा। कंटिन्यू कीजिएगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, कुछ बैंक में लॉगिन पासवर्ड अलग होता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होता है, 2 पासवर्ड होता है, तो वो डालना पड़ेगा जब भी आप पेमेंट करेंगे किसी को तब, ठीक है। और कुछ बैंक में ऐसा होता है कि जो आपका लॉगिन पासवर्ड है उसी से आप डायरेक्ट किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, वही पासवर्ड आपको दोबारा टाइप करना होता है। तो पीएनबी में क्या है, 2 पासवर्ड है, एक लॉगिन पासवर्ड है, एक ट्रांजैक्शन पेमेंट पासवर्ड है। तो वो पेमेंट पासवर्ड भी आपको डालना होगा और मोबाइल पर जो ओटीपी आएगा वो भी डालना होगा। दोनों डालने के बाद पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी को रुपया भेज सकते हैं, ठीक है। और ये अदर सर्विस है, ये सब में स्कीम में पैसा जमा करना है तो वो आप जमा कर सकते हैं। पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन, आधार रजिस्ट्रेशन आप यहीं से डायरेक्ट अपने अकाउंट में कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बैंक में लंबी लाइन लगा करके रखते हैं कि मेरा केवाईसी कंफर्म नहीं हुआ, तो आप यहीं से अपना आधार, पैन सब अपने खाते में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी बैंक का स्कीम है, सर्विस है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी ज़रूरत है तो यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ एक कॉमन पर्सन को क्या ज़रूरत पड़ती है, या तो किसी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, या अपना बैलेंस चेक करना होता है, या पिछला अकाउंट का समरी चेक करना होता है, स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। यूपीआई सर्विस, अच्छा इसके बारे में हम बाद में अगले वीडियो में बताएंगे कभी। और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपडेट IBPS, यूजर ID, पर्सनल डिटेल है ना, ये सब लिखा हुआ है। पासवर्ड चेंज करना है, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, लिमिट सेट करना है। लिमिट क्या होता है, आजकल ये ऑप्शन हर एक बैंक में आ गया है। आप मैक्सिमम जो भी रुपया ट्रांसफ़र करेंगे किसी को, वो लिमिट कितना ट्रांसफ़र करेंगे, एक दिन में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो लिमिट आपको सेट करना पड़ता है। तो लिमिट में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में आप मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से लिमिट सेट कर दीजिए, ताकि सिक्योरिटी रीजन से किया जाता है, ताकि आपके खाते में अगर ज़्यादा पैसा है तो वो डायरेक्ट किसी को पेमेंट ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से काम ख़त्म करने के बाद हम लोग लॉग आउट ज़रूर करते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। सेट लिमिट का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है।
नया चेकबुक चाहिए, न्यू चेकबुक रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर ब्रांच का डिटेल, खाते का डिटेल, कितने लीफ का चेक वाला बुक चाहिए वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कितना लीफ होना चाहिए आपके चेकबुक में वो सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे, रिक्वेस्ट चला जाएगा और फिर वो चेकबुक आपके घर पर बाई कुरियर पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ से लॉग आउट करते हैं। तो जिन लोगों को नेट बैंकिंग नहीं मालूम है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। नेट बैंकिंग यूज़ करते समय में हम लोग क्या क्या सावधानी बरतते हैं, इसके लिए एक वीडियो भी बनाया गया है। उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको पता चले। क्योंकि अभी लॉकडाउन में बहुत लोग घर से बैठे बैठे जिनको ट्रांजैक्शन करना नहीं मालूम है उनको पर दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया है ताकि आप खुद भी समझें, खुद से कर सकें। धन्यवाद।